और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है हमारे पास, मुलायम सिंह यादव की तबीयत बिगड़ गई है। आज सुबह जब समाजवादी पार्टी की मीटिंग हुई थी, वहां पर बहुत सारी ऐसी बातें हुई जिसमें कि अखिलेश भावुक हुए, शिवपाल भावुक हुए और मुलायम भी भावुक हुए। लेकिन शाम होते होते अब खबर यह आ रही है कि मुलायम सिंह यादव की तबीयत बिगड़ गई है और डॉक्टर्स की एक टीम उनके घर पहुंची है। ये जो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अब से बस थोड़ी देर पहले की है, जिसमें मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के घर पहुंचे हैं उनका हाल पूछने के लिए। और ये बहुत अहम खबर आ रही है, जो कुछ भी घटनाक्रम आज सुबह से चल रहा है उसके बीच। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद चतुर्वेदी इस वक्त जुड़ रहे हैं, जो मुलायम सिंह के घर के बाहर मौजूद है। अरविंद, आपको क्या खबर मिल पा रही है, क्या हुआ है मुलायम की तबीयत को, और अखिलेश के अलावा भी कोई और पहुंचा है वहां क्या? जी हाँ, ये मुलायम सिंह की खराब तबीयत ने अखिलेश और चाचा शिवपाल को एक साथ आने का मौका दिया है। एक ही गाड़ी में दोनों लोग बैठ के मुलायम सिंह यादव को देखने के लिए आए हैं। और मैं आपको बता दूं कि डॉक्टरों की दो टीम, जो माफ कीजिएगा एक टीम आई थी, जिसमें हृदय रोग विशेषज्ञ और हड्डी रोग विशेषज्ञ, ये दो लोग मुलायम सिंह यादव का परीक्षण कर चुके हैं। उसके बाद मुलायम सिंह यादव आराम कर रहे हैं। चाचा और भतीजा दोनों लोग इस समय अंदर हैं और वो मुलायम सिंह यादव से हालचाल ले रहे हैं। तो एक बात तो यहाँ पे स्पष्ट हुई कि मुलायम सिंह की खराब तबीयत ने चाचा और भतीजे को एक साथ आने का मौका दिया और खुद अखिलेश यादव शिवपाल यादव को साथ लेके आए हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। कहा यह जा रहा है कि कई घंटे आज जो पार्टी की मीटिंग चल रही थी, उसमें मुलायम सिंह यादव ने खड़ा रह के लोगों को समझाने का काम किया, भाषण देने का काम किया। इसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई है, लेकिन डॉक्टरों की तरफ से अभी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। अरविंद, क्या ये पता चल पा रहा है कि आज ही ये तबीयत बिगड़ी है या पहले से तबीयत नासाज चल रही थी और अब ज्यादा बिगड़ गई है? जो अभी की डेवलपमेंट है, आज शाम की ये बड़ी डेवलपमेंट है और आपको मैं बताना चाहता हूं कि शाम को मुलायम सिंह यादव की तबीयत बिगड़ी है, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने वाली थी कोर कमेटी की, और तबीयत बिगड़ने के कारण इस बैठक को स्थगित कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। और उसी समय जो है कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर भुवन और डॉक्टर आरसी अग्रवाल, जो कि हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं और बहुत सालों से मुलायम के परिवार को देखने का काम करते हैं, इन दोनों लोगों की टीम को इमरजेंसी में बुलाया गया। मुलायम सिंह यादव का चेकअप कराया गया और उसके बाद जो भी कार्यक्रम थे उसको कैंसिल कर दिया गया। तो ये इस समय की बड़ी खबर है। और ये खबर ये भी हमें बता रही है कि चाचा और भतीजा यानी अखिलेश यादव और शिवपाल यादव दोनों लोग इस समय मुलायम सिंह यादव के साथ बैठे हुए हैं और मुलायम सिंह यादव का हालचाल ले रहे हैं। अरविंद, एक आखिरी सवाल, छोटा सा जवाब दीजिएगा कि क्या अभी भी इस वक्त जब हम आपसे रिपोर्ट ले रहे हैं, क्या अखिलेश और शिवपाल मुलायम सिंह के घर में ही हैं? जी हाँ, इस समय जब हम आपको ये बता रहे हैं, उसमें अखिलेश और शिवपाल यादव दोनों लोग मुलायम सिंह यादव के घर के अंदर हैं, उनके साथ मौजूद हैं और उनका हालचाल ले रहे हैं। जी, हम चाहेंगे अरविंद आप हमारे साथ बने रहें। हम इस वक्त जो अपडेट दर्शकों को दे सकते हैं वो ये कि मुलायम सिंह यादव की तबीयत बिगड़ने की खबर मिल रही है। बताया जा रहा है कि सुबह जो पूरा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ समाजवादी पार्टी की मीटिंग में, उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी है और इस वक्त थोड़ी देर पहले वहां पर शिवपाल यादव और अखिलेश यादव एक साथ एक गाड़ी में मुलायम सिंह यादव के घर पे पहुंचे हैं उनका हाल पूछने के लिए। वो अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन आज की जो बड़ी बहस है हमारी कि क्या समाजवादी पार्टी टूटने जा रही है, अमर सिंह क्यों मुलायम सिंह को बेटे से भी ज्यादा प्यारे हैं, और क्या अखिलेश नई पार्टी बनाएंगे या सरेंडर कर देंगे, जो कुछ भी हो रहा है उसके बीच। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ प्रेम शुक्ला हैं, बीजेपी के नेता, राजीव त्यागी हमारे साथ स्टूडियो में हैं, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ ललन राय जुड़ रहे हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, और हमारे साथ थोड़ी देर में राकेश यादव भी जुड़ेंगे, जो बेहतर स्थिति बता पाएंगे कि और समाजवादी पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। लेकिन सबसे पहले मैं ललन राय साहब आपके पास आना चाह रहा हूं। पहले तो एक खबर ये बताइए, आपके पास भी मुलायम सिंह की तबीयत जो बिगड़ी है उसको लेकर कोई खबर है, क्या हुआ है? जी, अभी आपके चैनल से ही और अभी मुझे कुछ लोगों के साथियों से पता चला है कि नेताजी की कुछ तबीयत गड़बड़ हुई है, और निश्चित रूप से हम लोग सर्वप्रथम तो बड़े नेताजी स्वस्थ हों इसकी प्रार्थना करता हूं, ईश्वर से कामना करता हूं। चलिए, इस पे हम और जानकारी अपने रिपोर्टर से ले लेंगे नेताजी की तबीयत पर। लेकिन आप पार्टी की तबीयत में के बारे में दर्शकों को बता सकते हैं कि ये तबीयत इतनी क्यों बिगड़ी है पार्टी की, और शिवपाल और अखिलेश के बीच आज जो कुछ भी सुबह से हुआ उसमें आपको कौन गलत दिखता है? शिवपाल गलत थे या अखिलेश गलत थे?
देखिए, गलतियों की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी संघर्षों से पैदा हुई है और समाजवादी पार्टी वो संघर्ष है जिसमें खून पसीने से माननीय नेताजी ने उसको सींचा है। किसानों के हित में, मजदूरों के हित में एक पार्टी उत्तर प्रदेश और नहीं देश में नाम किया है। आज जो भी आज मजबूती है वो नेताजी के है। हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हमारे शिवपाल जी हैं। एक तरफ शिवपाल जी का योगदान पार्टी को खड़ा करने सर, मैं माफी चाहूंगा, हमारे दर्शक जो हैं वो लगातार जितने भी समाजवादी पार्टी नेता बोलते हैं उनसे मुलायम सिंह का, पार्टी का, शिवपाल का, अखिलेश का गुणगान सुन चुके हैं, लेकिन इतने गुणगान के बाद भी स्थिति ये है कि आज पार्टी जो है वो टूट की कगार पर है। सबके सामने एक दूसरे को भला बुरा कहा जा रहा है, माइक छीना जा रहा है, मुख्यमंत्री से माइक छीना जा रहा है। तो ये बताइए कि ये स्थिति क्यों बन रही है और क्या पार्टी टूटने जा रही है? जब बड़ी पार्टी होती है, जब मजबूत पार्टी होती है, अब मजबूती जिसमें संख्या होती है, जनता, कार्यकर्ता, समर्थक जब जुड़ते हैं, तो ऐसे स्थिति में अब इस तरीके की जो चीजें चल रही हैं, मैं इतना कहना चाहूंगा कि पार्टी वार्टी नहीं टूटने वाली है। और निश्चित में मैं 100% इस बात को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब तक नेताजी है पार्टी नहीं टूटेगी, नहीं टूटेगी। लेकिन शिवपाल तो ये साफ कह रहे थे आज मंच पर खड़े होकर कि अखिलेश जैसे जो लोग हैं जो कि पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं और जिस तरीके की स्थिति बन रही है उसमें उन्हें पार्टी में नहीं होना चाहिए। फिर अखिलेश के लिए क्या स्थिति बनती है, वो क्या करेंगे? देखिए, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं। आज सवाल इस बात का है कि मनभेद की तस्वीर दिख रही है, सामने है सब कुछ जो कुछ हुआ है। बीच में आकर के बिचौलिया वो मतभेद है, मतभेद पैदा किया गया है। दोनों तरफ जो है मतभेद जो है पैदा किया जा रहा है, लेकिन वो सब चीजें समाप्त होंगी जिस तरीके की गलत फहमियां एक दूसरे में उत्पन्न हो रही है। जबकि दोनों लोग पार्टी के लिए, सरकार के लिए मजबूत रहे हैं और जनता के हित में प्रदेश सरकार के लिए अच्छा काम किया है। आप जिस बिचौलिए पे आ रहे थे, मैं आपके पास आऊंगा राजीव जी, लेकिन एक आखिरी सवाल पहले इनसे मैं ले लूं। जिस बिचौलिए की आप बात कर रहे हैं, जिसकी बात अखिलेश भी करते हैं, अमर सिंह की, वो अमर सिंह को मुलायम सिंह यादव भाई बताते हैं, बेटे से ज्यादा तरजीह देते हैं। क्या मुलायम सिंह की गलती की वजह से ये स्थिति बन रही है? अगर अमर सिंह को ही बाहर कर देते तो शायद ये हालात नहीं बनते। ललन जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, सवाल इस बात का है, मैंने कहा ना कि हमारे यहाँ फैसले जो होते हैं, पार्टी का सम्मान होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व का सम्मान होता है। राष्ट्रीय नेतृत्व ने अगर कोई फैसला किया है तो सोच समझ के किया है, उनको पहचान भी है कि कौन सही है कौन गलत है, उन्होंने उचित समझा है। क्या इस वक्त अमर सिंह पर कार्रवाई होनी चाहिए? आप जिनको बिचौलिया बता रहे हैं, अखिलेश यादव बता रहे हैं, क्या उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, मेरे ऊपर बिचौलिया इस बात के लिए मेरे ऊपर, मैंने अमर सिंह जी पे मेरा इशारा नहीं है। फिर किस पे इशारा यह है कि जो बीच में है, नाम बोल दिए, वोट नहीं है, जो वोट नहीं है, ऐसे लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं जो गलत कानफूसिया राजनीति करते हैं और कान में भर करके एक दूसरे को खिलाफ खड़ा करने की बात करते हैं। ऐसे लोगों का सफाया होगा, निश्चित रूप से होगा और इसकी पहचान की जा रही है, चिन्हित की। सर, ऐसे लोगों का सफाया होगा या नहीं होगा ये तो पता नहीं, लेकिन जो स्थिति बन रही है, पार्टी का सफाया हो जाएगा आने वाले चुनावों में अगर इसी तरीके से लड़ाई चलती रही। राजीव त्यागी जी, आप जो जोड़ना चाह रहे थे वो जोड़ें और ये बताएं कि इस वक्त जो स्थिति बन रही है उसमें क्या अखिलेश यादव जो हैं अगर अलग पार्टी बनाने का फैसला लेते हैं तो कांग्रेस किसके साथ दिखेगी? क्या समाजवादी पार्टी के साथ दिखेगी या अखिलेश की अगर अपनी पार्टी बनी तो उसके साथ दिखेगी? देखिए, बहुत स्पष्ट मैं बताऊं, कांग्रेस पार्टी मानती है कि ये कोई उपहास उड़ाने का मौका नहीं है समाजवादी पार्टी का, कि समाजवादी पार्टी का उपहास उड़ाएं। ये उनका अंदरूनी मामला है, वो उनको अपने आप ही सेटल करना होगा। और बहुत स्पष्ट है इस लड़ाई में कि शहजादे ने शहंशाह के विरुद्ध बगावत की है और उस बगावत में निश्चित रूप से अगर आप देखेंगे तो जहांगीर ने बाद में सल्तनत भी प्राप्त की थी बगावत करने के बाद, तो अकबर ने उस सल्तनत को स्वीकार किया था। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अंततः लास्ट में जो विजय होगी वो अखिलेश यादव की होगी इस पूरे एपिसोड में, क्योंकि अखिलेश यादव एक एस्टेब्लिश नेता हो चुके हैं जिस तरह से उन्होंने सारे एक्ट किए हैं। दूसरी बात जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कांग्रेस पार्टी के लिए कि कांग्रेस पार्टी मानती है कि उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 33 लाख किसान हैं
उन किसानों की बेहतरी के लिए अगर सरकार काम कर रही होती तो मुझे लगता है कि वो बेहतर चीज होती, क्योंकि मैं आपको 2-3 उदाहरण देना चाहूंगा उसमें। पीछे गेहूं की खरीदारी नहीं हो पाई, जबकि गेहूं का पूरा प्रोडक्शन का 32% उत्तर प्रदेश देता है, लेकिन खरीदारी हुई सिर्फ 4% पूरे देश की जो खरीदारी होती है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं सर, मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे ये बात, सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि अगर आपको ये लग रहा है कि अखिलेश यादव जो है वो इसमें जीत कर निकलेंगे, तो स्थिति क्या बनेगी? क्या आपको लग रहा है समाजवादी पार्टी टूटेगी या नहीं टूटेगी? देखिए, मुझे लगता है कि इस पे एक शेर पढ़ देता हूं, हम भी दरिया अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। तो अखिलेश यादव जी पे इस टाइम में शेर फिट बैठता है। कारण यह है कि मुलायम सिंह यादव जी ने सोच समझ के 2012 में उनको चीफ मिनिस्टर मैं एक चीज ये पूछ रहा हूं, क्योंकि राहुल गांधी लगातार पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की बहुत तारीफ करते रहे कि अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है। ऐसे में अगर ये अच्छा लड़का अपनी पार्टी बना लेगा तो क्या कांग्रेस पार्टी उस अच्छे लड़के के साथ खड़ी हो जाएगी? एक तो पहली बात, मुझे कोई संभावना ऐसी नजर नहीं आती है, अगर पार्टी कोई नहीं, अगर उन्होंने अपने बलबूते सरकार चलाने की कोशिश की, आप मदद करेंगे? नहीं, मेरे को ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन लगता है कि कोई पार्टी सर ऐसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन ही इस वक्त चल रहे हैं कि आप ये बताइए, अगर मान लीजिए उनको अपनी सरकार बनानी पड़ी, अपनी सरकार, अगर राहुल गांधी जी को ये लगता कि समाजवादी पार्टी ठीक काम कर रही है तो उनको किसान यात्रा नहीं निकालनी पड़ती पूरे प्रदेश में। नहीं, मैं समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव अच्छे नेता हैं, वो अखिलेश यादव की तारीफ करते हैं, समाजवादी पार्टी की नहीं करते। ये तो कांग्रेस। मेरा सवाल इतना सा है कि अगर समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव अपने समर्थकों के साथ सरकार बनाने जाते हैं तो क्या कांग्रेस उन्हें सपोर्ट करेगी? देखिए, बहुत स्पष्ट बात है कि अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से अपराध के विरुद्ध राजनीति करने की कोशिश की, जिसका वो खामियाजा भुगत रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है, विरोधियों की बात स्वीकार करनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ने जा रही है 2017 का चुनाव, और हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। अच्छा, प्रेम शुक्ला साहब, इस पूरे मामले में जो अभी कुछ राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा है, और क्योंकि कहा यह जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच उत्तर प्रदेश में इस बार की लड़ाई है, बीजेपी इसे कैसे देखती है, और क्या अगर समाजवादी पार्टी से मुस्लिम वोट बैंक हटता है और मायावती की तरफ शिफ्ट होता है तो बीजेपी को ज्यादा नुकसान हो रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प बहुत साफ है। आज भी प्रधानमंत्री जी का जो भाषण है, उनका उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है। अब उत्तर प्रदेश को कुछ लोगों ने जो राजनीतिक बदेश का अड्डा बना दिया है, परिवार में एक दूसरे पर वार प्रतिवार हो रहा है, उसके कारण जो उत्तर प्रदेश की जनता का हित है उस पर प्रहार हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी जो है वो इस तरह से सोचती नहीं है कि अल्पसंख्यक वोट कहां जाएंगे, बहुसंख्यक वोट कहां जाएंगे। अब मुस्लिम वोट तो जो है मायावती जी मांग ही रही है। मायावती सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला 1995 का जस्टिस जे.एस. वर्मा का, जिसमें धर्म के आधार पर वोट मांगने वालों की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। तो मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन ने मायावती का जो भाषण बीच के दिनों में आया कि मुसलमानों का वोट बंटना नहीं चाहिए, सपा में नहीं जाना चाहिए, सिर्फ बसपा को मिलना चाहिए, तो एक जाति विशेष का, एक धर्म विशेष का वोट मांगने की जो परंपरा है, जो कि इलेक्शन कमीशन के अधिनियम के अनुसार अवैध है, उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए कि आप जो है किसी धर्म के आधार पर वोट मांग क्यों रहे हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं सर कि क्या आप वोट तो धर्म के आधार पर नहीं मांगते, लेकिन सबका अपना कैलकुलेशन चलता है। आपके कैलकुलेशन के हिसाब से इस लड़ाई से आपको फायदा होगा, नुकसान होगा? भारतीय जनता पार्टी को इस लड़ाई में या किसी भी लड़ाई में, जो चुनाव की लड़ाई होगी, उसे लाभ ही लाभ होना है। क्योंकि अब लोग जो हैं चाहते हैं कि केंद्र और राज्य दोनों का जो विकास का जो दो पहिया है वो साथ साथ चले, ताकि उत्तर प्रदेश जो है वो उत्तर प्रदेश बन सके। अच्छा, वैसे आपको नहीं लगता कि अखिलेश यादव जो हैं वो नरेंद्र मोदी से कुछ सीख, मैं इसमें एक चीज जोड़ दूं, अखिलेश यादव जो है वो नरेंद्र मोदी से कुछ सीख सकते हैं, और जो उनकी पार्टी के बुजुर्ग नेता हैं, मुलायम सिंह हो गए, शिवपाल हो गए, उनको एक मार्गदर्शक मंडल बना के उन्हें वहां छोड़ दें और फिर अपने हाथ में सत्ता ले लें? अब मार्गदर्शक मंडल जो है, उनका मार्गदर्शन करने की बजाय उनको जो है वो अमर सिंह के पैरों की धूल भी नहीं गिन रहा है, तो वहां पर मार्गदर्शक मंडल कैसे बनेगा ईश्वर ही जाने। नहीं, जैसे मोदी जी ने बनाया था वैसे ये भी बना लेंगे शायद धीरे धीरे करके। पारिवारिक दलों में भी मार्गदर्शक मंडल होता है क्या? नहीं, पारिवारिक दलों में भी मार्गदर्शक मंडल अगर बनाने की, लेकिन आप तो कहते हैं बीजेपी पूरा परिवार है, तो वहां हो सकता है तो यहां भी हो सकता है। वही मैं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों को जीने वाली, एक व्यक्ति एक पार्टी भी हो सकता है। वही मैं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों को जीने वाली, एक व्यक्ति एक परिवार की पार्टी नहीं है।
बल्कि वो सारे भारत के जनादेश का जो है वो समुच्चय है। चलिए मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ प्रदीप सिंह भी जुड़ गए हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लेकिन पहले मैं राकेश के पास चलूंगा, हमारे सहयोगी जो कि समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। राकेश, आपके पास क्या अपडेट है? एक तरफ तो मुलायम सिंह की तबीयत बिगड़ गई है, उधर जो आज जो कुछ भी दिन भर हुआ है, शिवपाल और अखिलेश के समर्थक किस तरीके से देख रहे हैं इसे, और क्या कुछ और हो सकता है आगे? देखिए सुशांत, शिवपाल सिंह यादव के घर पर करीब 1 घंटे तक हम लोग वहां पर रहे, लेकिन जिस तरह से वहां पर स्थिति थी, शिवपाल यादव अपने समर्थक विधायक साथ ही साथ समर्थकों से साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो होगा अच्छा होगा, लेकिन जिस तरह से नारेबाजी उनके उपस्थिति में, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, शिवपाल सिंह यादव जिंदाबाद, लेकिन अखिलेश का कहीं नाम नहीं। और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि जो बातें उन्होंने मंच पर कही उससे वो डिगने वाले नहीं है। तो इसमें ये साफ है कि शिवपाल यादव जो हैं अपने जो बातें उन्होंने कही हैं उससे वो हटने वाले नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में, और उन्होंने कहा कि कुछ ही देर बाद उन्हें सीएम अखिलेश यादव से मुलाकात करना है। उसके बाद उन्होंने मुलाकात की और एक ही गाड़ी में बैठकर वहां अपने जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और मुख्यमंत्री के पिता और उनके भाई मुलायम सिंह यादव के घर पर पहुंचे, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो मंच पर उन्होंने कहा है उससे कोई डिगने वाले नहीं। तो ऐसी स्थिति में आखिरकार कैसे बीच का रास्ता निकलेगा? और जिस तरह से एक अन्य चाचा जो कि अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं, रामगोपाल यादव, उन्होंने जिस तरह से शब्दों का प्रयोग किया है उसको लेकर उन्होंने सीधे तौर पर नाराजगी जताई और कहा कि ये उचित नहीं होगा। आपके पास जो अभी तक की खबर है उसके मुताबिक मुलायम सिंह की जो ये तबियत बिगड़ी है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है जो दोनों का स्टैंड है, शिवपाल और अखिलेश का, या हो सकता है ये कैटलिस्ट की भूमिका निभाए और शायद चाचा भतीजा करीब आ जाए? देखिए, हो सकता है कि ये कैटलिस्ट का भूमिका अदा करे, क्योंकि जिस तरह से 5 मिनट में ही शिवपाल यादव की अखिलेश यादव से मुलाकात होती है, उसके बाद दोनों एक ही गाड़ी में बैठकर वहां पहुंचते हैं। कहीं न कहीं नेताजी की जो तबीयत खराब होने की बात आई है उसके बाद दोनों साथ पहुंचे हैं, तो एक कैटलिस्ट की भूमिका अदा ये कर सकता है। लेकिन सबसे खास बात है कि तल्खी अभी भी मौजूद है शिवपाल यादव के दिमाग में, और जिस तरह से जो कि ये माना जाता है कि रामगोपाल यादव जो अखिलेश यादव के पीछे अगर कोई व्यक्ति और जो बुद्धि दे रहा है वो कोई और नहीं बल्कि रामगोपाल यादव दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ तल्खी अभी भी बरकरार है। जी प्रदीप जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले लल्लन राय जी एक कमेंट आपसे चाहूंगा। क्या आपको लगता है कि शिवपाल और अखिलेश को जो मुलायम सिंह की तबीयत बिगड़ी है इसे देखते हुए अपने बीच की जो लड़ाई है कम से कम उसे अब छोड़ देना चाहिए या अलग रख देना चाहिए? बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक तरफ तो है नेताजी शिवपाल जी के बड़े भाई हैं, तो एक तरफ जो है अखिलेश जी के पिता भी हैं। आज सवाल इस बात का है कि अगर वो दोनों लोग, निश्चित रूप से मैंने कहा था, अभी पहले भी बोला था कि नेताजी के रहते भले ही मतभेद हो सकते हैं लेकिन मन भी ठीक होगा, और निश्चित रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये सब लोग जो है एक बार फिर एक होकर के, चलिए आपको विश्वास है लेकिन बहुत लोगों को हाल का घटनाक्रम देखने के बाद विश्वास नहीं हो रहा काम। प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप जी, आप जो आज हुआ इसको देखने के बाद आपको लग रहा है कि पार्टी की बचने की स्थिति है अभी टूट से, और क्या अखिलेश के पास और कोई रास्ता बचा है अब सरेंडर करने के? अगर वो सरेंडर करते हैं तो इमेज उनकी खराब हो जाएगी कि इतना सब कुछ किया और उसके बाद फिर वो सरेंडर कर रहा है। नहीं, देखिए, आज के घटनाक्रम से पहले भी लग रहा था और आज के घटनाक्रम ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि समाजवादी पार्टी का विभाजन तय है। सवाल ये सिर्फ इतना है कि कब होगा, कल हो जाएगा, परसों होगा या 10 दिन बाद होगा, लेकिन विभाजन होना तय है। खासतौर से आज जिस तरह से रामगोपाल यादव ने बयान दिया है उसके बाद बड़ा साफ है कि कटुता जो है मन में इतनी भर चुकी है कि साथ रहना मुश्किल। आज ही देखिए, तीनों नेताओं के भाषण अगर आप सुनिए तो उससे मुलायम सिंह यादव ने साफ कर दिया है कि शिवपाल और अमर सिंह हमारे साथ हैं और रहेंगे, आप तय कर लीजिए आपको क्या करना है। अखिलेश यादव ने 2 दिन पहले ये कहा कि अमर सिंह के जो भी करीबी हैं वो मेरी सरकार में उनको जगह नहीं मिलेगी, तो इसका मतलब वो उन लोगों को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। और अमर सिंह के करीबी होने के कारण ही इसी आरोप में शिवपाल यादव को उन्होंने मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया। तो मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष
में जब इस तरह के रिश्ते हों, जब सार्वजनिक रूप से छीना झपटी और इस तरह की धक्का मुक्की हो रही हो, तो कैसे चल सकता? परिवार नहीं चल सकता। परिवार और पार्टी में कोई अंतर नहीं है समाजवादी पार्टी। अच्छा प्रदीप जी, इसमें वैसे एक सवाल ये भी है कि क्या अखिलेश के लिए यही विकल्प बचा है कि वो अपनी अलग पार्टी बना लें, या फिर आपको याद होगा कि 1995 में जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू ने जो तेलुगु देशम पार्टी है उसमें एनटीआर को एक तरीके से दरकिनार करते हुए और पार्टी और सत्ता दोनों पर कब्जा कर लिया था, वो भी एक विकल्प क्या अखिलेश के पास है जिसमें कि वो विधायकों के साथ अपनी सरकार बनाने का दावा कर लें और जो शिवपाल या मुलायम समर्थक हैं वो बाहर चले जाएं, ये स्थिति बन सकती है। इस पर हम लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस पूरी कहानी में अमर सिंह का नाम बार बार आता है, लेकिन वो इतने खास क्यों है मुलायम के। जल्द लौट रहे हैं। टीपू हैं, यानी अखिलेश यादव का घर का नाम टीपू है, लेकिन सुल्तान उन्हें बनने रहने नहीं दिया जा रहा है। उनके हाथ में कितनी शक्ति है इसका आप अंदाजा इस बात से लगाइए कि वो जो फैसले लेते हैं वो सारे जो है नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव पलट देते हैं। और आज स्थिति ये बन गई कि समाजवादी पार्टी की मीटिंग में मंच पर शिवपाल और अखिलेश एक दूसरे के आमने सामने थे, एक दूसरे से भिड़ गए, ऐसी स्थिति हो गई थी। और क्या इसका मतलब यह है कि पार्टी टूट भी सकती है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ प्रेम शुक्ला हैं बीजेपी के, राजीव त्यागी हैं कांग्रेस के, ललन राय हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से, और प्रदीप सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और हमारे दो सहयोगी राकेश सिंह और अरविंद चतुर्वेदी भी बने हुए हैं। अरविंद, मैं आपसे पहले एक जानकारी चाहूंगा ताकि हम बहस का जो अगला हिस्सा है उसे आगे बढ़ा सकें। कहा जा रहा है कि आज अखिलेश यादव ने करीब 100 विधायकों के साथ उन्होंने एक मीटिंग की है। क्या वो अपनी ताकत को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो विद्रोह करें और अपने बलबूते पर सरकार बनाना चाहें तो उनके साथ कितने लोग खड़े होंगे, या इस मीटिंग का कोई और मकसद था? निश्चित रूप से आज अखिलेश यादव ने अलग अलग ग्रुप में 40-40 की संख्या के साथ विधायकों के साथ मुलाकात की है। आपको मैं ये बात बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव ने ये फैसला सुना दिया कि अमर सिंह समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे, और उन्होंने ये भी बता दिया कि अमर सिंह ने समाजवादी पार्टी पे किस तरीके के एहसान किए हैं। ऐसे में अब अखिलेश यादव को ये निर्णय लेना होगा कि अगर उनको समाजवादी पार्टी में रहना है तो अमर सिंह के साथ रहना होगा। ये बेहद महत्वपूर्ण बात है, और नेताजी का आदेश था जिसको हर व्यक्ति मानने के लिए कह रहा है, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे शिवपाल यादव हो, चाहे दूसरे समाजवादी पार्टी के नेता हों, क्योंकि इन लोगों ने यहां पर अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे तो लगाए, लेकिन मुलायम सिंह मुर्दाबाद के नारे उन्होंने नहीं लगाए। तो नेताजी यहां पे सबसे, चाहे दूसरे समाजवादी पार्टी के नेता हों, क्योंकि इन लोगों ने यहां पर अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे तो लगाए, लेकिन मुलायम सिंह मुर्दाबाद के नारे उन्होंने नहीं लगाए। तो नेताजी यहां पे सबसे सर्वोच्च हैं। अब अखिलेश यादव ये जानना चाहते हैं कि आखिर उनकी ताकत की क्या स्थिति है, क्योंकि कल जब उन्होंने बैठक बुलाई थी तो उस समय 202 लोग उपस्थित हुए थे, जिसमें तकरीबन 170 से ज्यादा विधायक थे और बहुत सारे विधान परिषद के सदस्य थे। आज जो उन्होंने बैठक बुलाई है अलग अलग खेमों में बुलाई है, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि हमारी ताकत इस समय क्या है, और जो विधायक हैं वो मुलायम सिंह यादव के बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या कह रहे हैं और किस तरह की सलाह दे रहे हैं। अब हमें इस बात का इंतजार करना होगा कि आखिर अखिलेश यादव आगे किस तरह का कदम उठाते हैं, क्योंकि मुलायम सिंह यादव की बीमारी ने अखिलेश यादव और शिवपाल यादव को एक साथ आने के लिए यहां पर मजबूर किया, क्योंकि ये नेताजी की बीमारी है और उनको दुनिया को दिखाना है कि यहां पर ये दोनों लोग साथ हैं। अब ये देखना है, क्योंकि सूत्रों से ये भी खबर आ रही थी कि आने वाले 1-2 दिनों में मुलायम सिंह यादव किसी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर सकते हैं और उसमें सारी बातों पे पटाक्षेप कर सकते हैं, सारी बातों पे खुलासा कर सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर शिवपाल और अखिलेश यहां से निकलते हैं तो वो अगर हमसे बात करेंगे तो हमारी ये जानने की कोशिश होगी कि आखिर अब वो क्या कहते हैं। जी, यानी देखना होगा कि क्या मुलायम की बीमारी जो है वो पार्टी का इलाज कर देगी, क्या स्थिति बनती है। हम आपके पास लौटेंगे, आप वहीं बने रहिए। हमारे सहयोगी अरविंद जो है वो मुलायम सिंह यादव के घर के बाहर मौजूद हैं, और इस वक्त मुलायम सिंह के घर के अंदर अखिलेश और शिवपाल दोनों मौजूद हैं, ये भी हम आपको बता दें। ललन राय साहब, एक बात बताइए, आज शिवपाल ने ये साफ तौर पर कह दिया कि उनसे अखिलेश ने कहा था कि वो अलग पार्टी बनाने जा रहे हैं और वो दूसरी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। ऐसे में अखिलेश यादव अगर अपने विधायकों से मिल रहे हैं और अपनी ताकत आजमा रहे हैं, क्या इसका मतलब ये है कि वो अपने बलबूते सरकार बनाना चाहते हैं और ये होने जा रहा है? ऐसा नहीं है। आज आपने देखा है कि आज मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ कह दिया कि हम जो है न पार्टी टूटने देंगे और अगली सरकार भी बनाएंगे। आज का ही बयान था, तो हम कैसे मान सकते हैं कि इस तरीके की बात? फिर वो विधायकों से क्यों मिल रहे हैं? और शिवपाल इसका मतलब झूठ बोल रहे हैं
कि उन्होंने उनके सामने कहा था कि वो पार्टी बनाएंगे? जिन विधायकों से मिले हैं, कुछ विधायकों से मेरी भी बात हुई है, हमने पूछा कि क्या संदेश, यही कहा कि जाइए क्षेत्र में और सरकार बनाना है, यही संदेश दिया है मुख्यमंत्री जी ने। तो मुख्यमंत्री ने बताया भी है। मुख्यमंत्री जी आज इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ, उसके फौरन बाद विधायकों से कहने लगे आप क्षेत्र में चले जाइए। उनको भी पता है कि अगर वो विधायकों से मिलेंगे तो इसके सियासी मायने निकाले जाएंगे। अरे चुनाव में जाइए, सीधा सीधा मंच पे उन्होंने कहा कि पार्टी नहीं टूटेगी, देंगे नहीं टूटेगी, और अगली जो है समाजवादी पार्टी की फिर से सरकार बनेगी। प्रदीप जी, क्या सवाल इस बात का है, इतने बड़े घटनाक्रम समाजवादी के चरित्र मुख्यमंत्री से समाजवादी परिवार और फील्ड में जाने के लिए बोल दें, यही हो रहा हो? नहीं, देखिए एक बात साफ है कि अखिलेश यादव को पता ये है, बताएं कि हम देखते हैं कि वो उन पार्टियों की बात, मैं उन पार्टियों की बात करता हूं जो बंद कमरे में फैसला करते हैं। समाजवादी चरित्र है, समाजवादी पार्टी है जो खुलेआम जो है डिबेट भी करते हैं, चर्चा भी करते हैं। खुलेआम कर रहे थे उसको डिबेट नहीं कहते हैं। एक मुख्यमंत्री को मंच पर बोलने न दिया जाए, उनसे माइक छीन लिया जाए और नारेबाजी होने लगे, इसको डिबेट नहीं कहते हैं, इसको बेइज्जत करना कहते हैं। जी प्रदीप जी, जो लोग मुलायम सिंह यादव की राजनीति को जानते हैं, देखा है, वो जानते हैं कि वो अपनी राजनीति के लिए संबंध तोड़ लेते हैं। और सबसे ताजा उदाहरण रामगोपाल यादव का है। उनके चचेरे भाई हैं, उनके बड़े करीबी थे, प्रिय थे, उनको पार्टी से निकाल दिया उन्होंने। तो जब राजनीति की बात आती है तो वो संबंध भूल जाते हैं। ये बात अखिलेश यादव को भी मालूम। देखिए अखिलेश पहले उनका जो स्टैंड था, जो रणनीति थी, वो ये थी कि अलग पार्टी बनाएंगे। जो आज शिवपाल यादव कह रहे थे वो गलत नहीं है। अब उनको लग रहा है पिछले कुछ दिनों से कि हम क्यों पार्टी अलग बनाएं, और जो बोल भी रहे हैं कि हम पार्टी छोड़कर क्यों जाएं। उनको लग रहा है कि पार्टी हमारी है, उस पर हमारा कब्जा होना चाहिए। हमारे पिता ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पार्टी के हैं, उन्होंने अपनी राजनीतिक विरासत मुझे सौंपी, मुझे मुख्यमंत्री बनाया। उनको अब लगता है, जो कि काफी हद तक सही भी है, कि पार्टी और सरकार का चेहरा अब वो है, उनके नाम पर और उनके काम पर वोट मिलेगा। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को ये लगता है कि वो ये चुनाव जीतने वाले हैं? नहीं, जीतेंगे नहीं जीतेंगे, लेकिन वोट उनका मानना है कि उनके नाम पर मिलेगा, मुलायम सिंह के नाम पर या शिवपाल के नाम पर नहीं मिलेगा। ठीक है, उनको लगता है कि हमारी जो छवि है, हमने जो काम किया है, उस पर लोग हमको वोट देंगे। अब वो सत्ता में वापस लाने वाला वोट होगा, इतना होगा या नहीं होगा, वो बात की बात है। ठीक है, लेकिन उनको ये लगता है कि उनके नाम पर वोट मिलेगा। हालांकि मुलायम सिंह यादव आज ये कह रहे थे कि शिवपाल जो है वो जमीन के नेता हैं, वो ज्यादा लोगों से जुड़ते हैं, अखिलेश को स्थिति पता चल जाएगी अगर वो बाहर निकलेंगे और लोगों के बीच जाएंगे। हमारे साथ दो ऐसे लोग हैं जो कि अगर ये स्थिति बनी, पार्टी टूटी या अलग अलग हुई, तो फिर उनको दो चुनौतियों से सामना करना पड़ेगा। ऐसे में प्रेम शुक्ला साहब, आपके लिए बड़ी चुनौती कौन है? अगर अखिलेश यादव के नाम पर वोट मांगा जाए तब, या फिर मुलायम सिंह यादव के नाम पर वोट मांगा जाए तब? देखिए, संकट उनका ये है कि मुलायम सिंह यादव को स्वयं लग रहा है कि अखिलेश यादव को तत्काल निकाला नहीं जा सकता। यदि वो शिवपाल के साथ खड़े हैं तो उनको अखिलेश यादव को जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को हम सत्ता देंगे, इनको संगठन देंगे, संघर्ष हमारा नारा है, लेकिन संघर्ष जो है आपस में उनका हो रहा है। ऐसी स्थिति में जो है मुलायम सिंह यादव के हाथ से अब अखिलेश सिंह यादव जा चुके हैं। उत्तराधिकारी ने जो है अपने हाथ में झंडा ले लिया है। नहीं, मेरा सवाल ये था सर कि क्या अखिलेश को प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़े समाजवादी पार्टी तो आपके लिए बड़ी चुनौती है, या मुलायम को प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़े तो आपके लिए बड़ी चुनौती है? उसी बात पर जी नहीं, अखिलेश सिंह यादव 5 वर्ष उनका कार्यकाल का पूरा होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा कि किस तरह 3.5 मुख्यमंत्री जो है बनकर काम चलता रहा। आधा मुख्यमंत्री 3 मुख्यमंत्री से लड़े पड़ा हुआ है। तो ऐसे में एक परिवार की सत्ता ने उत्तर प्रदेश को भदेश में परिवर्तित किया। इसलिए जो उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बना सकता है, जनता उसके साथ जाएगी। हालांकि लड़ाई अखिलेश सिंह यादव से ही होनी है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव भाजपा पर चले गए हैं। ठीक है, राजीव जी आपसे भी यही सवाल है कि कांग्रेस पार्टी के लिए कौन ज्यादा बड़ी चुनौती है?
देखिए, हमारे लिए जो है ना 27 साल से हम उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं और 27 साल उत्तर प्रदेश बेहाल, ये निश्चित रूप से आप देख सकते हैं। बहुत सारे आंकड़े मैं बता सकता हूँ, ये हालांकि आंकड़े का विषय उत्तर प्रदेश में आप बाहर से ही देखते रह जाते हैं। वो ठीक है, देखिए उसका कारण है कांग्रेस पार्टी ने कभी जातीय विद्वेष और धार्मिक विद्वेष की राजनीति नहीं की, उसका एक ही कारण है। और उत्तर प्रदेश में धार्मिक विद्वेष करने वाले कौन लोग बाग, जातीय विद्वेष करने वाले कौन लोग बाग, सबको पता है। मेरा सवाल बहुत स्पष्ट है, यहाँ पर हम लोग बाग ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के गांव, गरीब, किसान, नौजवान को सेंट्रिक करके मैनिफेस्टो लेके आएंगे और उस पर हम उसके आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे। और उस मैनिफेस्टो को कौन काटे, भारतीय जनता पार्टी काटे, बसपा काटे या अखिलेश यादव काटे, ये उनकी पार्टी का मैनिफेस्टो की बात करेंगे हम। लेकिन मेरा यह मानना है कि इस पूरी लड़ाई में अंतोतगत्वा जो गेनर रहेंगे वो शिवपाल यादव रहेंगे, इसमें वो अखिलेश यादव रहेंगे। अखिलेश यादव गेनर रहेंगे भी पूछ रहा था सर, क्योंकि आपकी तरफ से भी एक यंग चेहरा जो है वो बार बार वहां जाकर प्रचार कर रहे हैं, राहुल गांधी। अगर वो यंग चेहरा एक दूसरे यंग चेहरे से भिड़ेगा तो ज्यादा बेहतर है, या फिर राहुल गांधी के सामने अगर मुलायम सिंह का चेहरा होगा तो ज्यादा बेहतर है और ये टूट आपके लिए फायदे की बात होगी? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कहीं भी कांग्रेस पार्टी का गठबंधन समाजवादी पार्टी से या फिर टूटी हुई समाजवादी पार्टी से किसी से हो रहा है। मुझे नहीं लगता कहीं भी कोई गठबंधन की बात है, क्योंकि मैंने कहा ना, हम लोग कांग्रेस ये मानती है कि मैनिफेस्टो आधारित चुनाव होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में किसान और नौजवान सेंट्रिक हम लोग मैनिफेस्टो रखेंगे। और बहुत स्पष्ट कर दूं सुशांत जी, मैं लास्ट में कैंडिडेट कहना चाहूंगा, जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें उत्तर प्रदेश में 36 लाख बेरोजगार नौजवान थे और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2017 में खत्म होगी, 1 करोड़ नौजवान उत्तर प्रदेश में बेरोजगार है। आपको हमारा ये मानना है कि अगर अखिलेश यादव जी ने कुछ काम किया होता तो बेरोजगार आपको अखिलेश यादव का मैनिफेस्टो याद है? हाँ, मैं बताता रहा हूँ। आपको अखिलेश यादव का मैनिफेस्टो याद है? मैं बताता रहा हूँ मैनिफेस्टो। अगर अखिलेश यादव जी को मैनिफेस्टो अपना याद होता तो 117 चीनी मिल है। आपको याद है? आप लोगों से कैसे बोलेंगे कि इन्होंने ये मैनिफेस्टो में लिखा था और ये नहीं किया? 117 चीनी मिल है उत्तर प्रदेश में, सब पे गन्ने का बकाया, किसान परेशान है, धान के किसान का धान नहीं उठ पा रहा है। तो अखिलेश यादव जी की जो लड़ाई है पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी की, ये ध्यान भटकाने की साजिश भी है कि मूल मुद्दों से ध्यान भटका दिया जाए, मूल मुद्दों से ध्यान भटका करके आपके हिसाब से ये स्क्रिप्टेड है ये जो पूरी लड़ाई? मुझे तो लगता है, देखिए, सियासत की भी एक अलग जुबा होती है, लिखा इकरार हो तो इनकार समझना, तो कहीं ना कहीं ये स्क्रिप्टेड मुझे लगती है। और ये स्क्रिप्टेड में सर, मैं आपके पास हमारे पास राकेश कहीं ना कहीं अखिलेश यादव विजयी हो। सर, राकेश हमारे साथ जुड़े रहे हैं, राकेश के पास कुछ जानकारी है। राकेश, बताएं। देखिए, जिस तरह से शिवपाल यादव लगातार अपने समर्थकों से अगर बात करें कि मुलायम सिंह यादव के घर पर बैठे हुए हैं, लेकिन कई अपने समर्थक विधायकों से भी अलग होकर उन्होंने बातचीत किया है। तो ये महत्वपूर्ण है, वो अपने विधायकों को, जो उनके समर्थक हैं, उनसे लगातार उस संपर्क बनाकर रखे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्हें पता है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जो विधायकों से मुलाकात की है, उसके बाद जो अंदर खाने जो बातें हुई हैं वो शिवपाल यादव तक पहुंची है। और उसके बाद कहीं न कहीं उनके समर्थकों में इस बात को लेकर तल्खी है कि और कसक भी है कि जिस तरह से उनके साथ वहां पर दुर्व्यवहार हुआ जो मंच पर, वो अगर शिवपाल यादव अपने समर्थकों को इतला करते तो आज स्थितियां दूसरी होती। तो कहीं न कहीं साफ तौर पर शिवपाल यादव जरूर मुलायम सिंह के पास हैं, लेकिन अपने समर्थकों को इकट्ठा करने की उनकी पुरजोर, यानी दोनों ही जो नेता हैं, शिवपाल हों या अखिलेश हों, उन्होंने पूरे दिन भर में अपनी तरफ से कोशिशें नहीं छोड़ी हैं। अखिलेश यादव 80 से 100 विधायकों से मिले हैं, वो अपनी ताकत आजमा रहे हैं। शिवपाल के बारे में राकेश बता रहे हैं कि वो भी लगातार अपने समर्थकों के संपर्क में है, वो भी देखना चाह रहे हैं कि अगर वाकई आर्या पार की लड़ाई हुई तो फिर क्या स्थिति बनती है। ऐसे में ये लड़ाई कहां जाएगी, क्या समाजवादी पार्टी टूट रही है? और ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो समझेंगे कि अमर सिंह आखिर इतने प्यारे क्यों हैं मुलायम सिंह यादव को। जल्द लौट रहे हैं। समाजवादी पार्टी के महाभारत पर हमारी चर्चा जारी है और ललन राय साहब, अब वक्त बहुत कम बचा है, इसलिए कुछ सवाल मैं सीधे आपसे पूछूंगा। एक तो हमारे दर्शकों के लिए अगर आप समझा सकें कि अमर सिंह से मुलायम सिंह यादव को इतना प्रेम क्यों है, जबकि वही अमर सिंह जब पार्टी छोड़कर गए तो उन्होंने मुलायम सिंह यादव के लिए पता नहीं क्या क्या नहीं कहा, लेकिन मुलायम सिंह उनके अच्छी बातें तो याद रखते, लेकिन पुरानी बुरी बातें जो है वो सारी भूल गए। ऐसा क्या है उनमें? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि नेताजी पहली बात तो उन चीजों को बहुत मन में मलान नहीं रखते। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि आज देश में और प्रदेश में
तमाम ऐसी हमारी सरकारें भी आई जो समाजवादी पार्टी के पहले भी सरकारें थी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न करती थी। सर मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास वक्त नहीं है, इसलिए मैं आपको इधर उधर नहीं जाने दे पाऊंगा। मुझे ये बताइए, अमर सिंह से मुलायम सिंह को इतना प्रेम क्यों है? मुलायम सिंह की कौन सी मुलायम नब्ज उनके हाथ में है जिससे वो डरते हैं, बदले इतना प्रेम करते हैं? नेताजी ने कभी कोई बदले की भावना से राजनीति नहीं किया है, और निश्चित रूप से अमर सिंह जी के सहयोग रहा है, जिसके वजह से नेताजी आज भी उनसे जो है उसी तरीके से मानते हैं। क्या बेटे से भी बड़ा सहयोग है कि आज उन्होंने बेटे के सामने कह दिया कि तुम मुलायम सिंह के पैर की धूल भी नहीं हो? ऐसा क्या किया है अमर सिंह ने? देखिए इस तरीके का बंटवारा नहीं, मैं इतना जानता हूं कि मतभेद भले ही हो सकते हैं, लेकिन झंडा एक ही रहेगा, वो समाजवादी पार्टी का, जो सबके हाथ में होगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे, फिर मैं अरविंद के पास जाऊंगा जल्दी से। अगर लोग ये जो वोटर देख रहे हैं कार्यक्रम या जो कुछ भी हो रहा है, वो ये सोच रहे हो कि इनसे पार्टी नहीं संभल रही है, आगे फिर सरकार में आए तो किस तरीके से राज्य संभालेंगे, वो क्यों आपको वोट दे? सरकार ने काम किया है, मैनिफेस्टो को पूरा किया है, उसके अलावा भी काम किया है। 4.5 साल में मैं माफी चाहूंगा वक्त का। मैं अरविंद जल्दी से आप अपडेट दें, क्या कोई अंदर से खबर है मुलायम सिंह की तबीयत अब कैसी है? फिलहाल डॉक्टरों की तरफ से अंदर से कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं बताई गई है कि मुलायम सिंह की तबीयत कैसी है, लेकिन मैं आपको यहां ये बताना चाहता हूं कि परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं वो भी यहां पर जुटने शुरू हो गए हैं। कहा जा रहा है कि छोटी बहू, बड़ी बहू, ये सारे के सारे लोग जो है वो मुलायम सिंह के आसपास है। और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि मुलायम सिंह यादव की बीमारी ने सबको इकट्ठा करने का काम किया। हो सकता है हम कल ये भी देखें कि अमर सिंह और राम गोपाल यादव भी यहाँ पर आते हैं मुलायम सिंह यादव को देखने के लिए। ये बड़ी साथ में पहुंच जाए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। राजीव जी 10 सेकंड है मेरे पास, उससे ज्यादा नहीं चाहूंगा। देखिए, आज समाजवादी महाभारत में और पुरानी महाभारत में इतना ही अंतर है कि आज अभिमन्यु वध जो करना चाहते हैं वो उनके अपने करना चाहते हैं। दूसरी बात, साइकिल के हैंडल को पकड़ने की जो होड़ है उसमें निश्चित रूप से अखिलेश बाजी मानना चाहते हैं। चलिए अब देखना होगा आगे क्या होता है। इस सियासी घटनाक्रम पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया न्यूज पर खबरें जारी हैं। नमस्कार।